हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीएफ स्किनर जी को, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीएफ स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, बीएफ स्किनर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ये जितने भी टॉपिक मैं अभी आपको करा रही हूँ सभी सीटेट में आने वाले टॉपिक हैं, है ना। ये पूछा ही जाता है आपसे, प्रश्न में यही पूछा जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या कहेंगे? बीएफ स्किनर ने दिया। ठीक है। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के, अब ये भी आया हुआ प्रश्न है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। किसने किया? तो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये बीएफ स्किनर जी। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। ठीक, नीचे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के और क्या क्या नाम है इन्हें, और किन किन नामों से जाना जाता है? तो एक तो जाना जाता है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, तीसरा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और चौथा क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के ही नाम है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? आप क्या कहेंगे? बीएफ स्किनर। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? क्या कहेंगे आप? बीएफ स्किनर जी ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया कहेंगे? तब भी आप कहेंगे बीएफ स्किनर जी ने। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? तब भी क्या कहेंगे आप? बीएफ स्किनर ही कहेंगे। ये किसके नाम है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के ही ये क्या है? नाम है। फिर देखते हैं बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक किस पर अनुक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स पर जोर दिया है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कोई भी आप अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया जिसे हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। जैसे आपको क्या करना है? अभी सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, तो उसके लिए आप क्या करें? अनुक्रिया करें। अनुक्रिया क्या है आपकी? आपकी अनुक्रिया है पढ़ाई। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई ही क्या है? आपका रिस्पॉन्स है। आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को आपको पास करना है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर। और किस पर किया था? कबूतर पर। एक तो उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और दूसरा किस पर किया था? कबूतर पर भी किया था। स्किनर ने क्या किया? देखो यहाँ पर देखते हैं। स्किनर ने एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं चूहा है, इसको क्या करता है? एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है ना। और ये चूहा क्या है? अभी भूखा है। जैसे हम किस पर पढ़े थे? और पावला ने किस पर प्रयोग किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसमें कुत्ता भी भूखा था। थानाडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो इसने बिल्ली पर प्रयोग किया था। वो भी क्या किए थे? पिंजरे में एक बिल्ली को बंद करके रखे थे। ये सारी की सारी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए। अब फिर देखते हैं अब किनका हम पढ़े हैं अभी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो बीएफ स्किनर। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? ये पूछा जाता है प्रश्न में। आप क्या कहेंगे? चूहे पर। और किस पर प्रयोग किया था उन्होंने? कबूतर पर। और किस पर प्रयोग किया था? तो सफ़ेद कबूतर है ना, कबूतर पर भी उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। किसने? बीएफ स्किनर जी ने। उन्होंने चूहे को क्या किया था? एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था, और चूहा क्या था? भूखा था। और बाहर क्या रख दिया था? भोजन रखा हुआ था, है ना। अब ये क्या करता है? अनुक्रिया करता है। जब इसे भूख लगती है ना तो ये क्या करता है? इधर उधर छटपटाता है और अनुक्रिया करता है। जब इधर उधर छटपटाता है तो अचानक क्या होता है? एक लीवर पर उसका पैर दब जाता है ना। पैर से उसका लीवर पर उसका पैर जब लगता है तो लीवर क्या होता है? खुल जाता है, जिससे
जिससे क्या होता है, गेट खुल जाता है और इसे क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। तो ये अनुक्रिया कब किया, ये रिस्पॉन्स कब किया और सफलता कैसे मिली, तो जब इसे भूख लगी है ना, तो ये क्या किया, अनुक्रिया किया, रिस्पॉन्स किया, जिससे इसे क्या प्राप्त हो गया, भोजन। तो BF स्किनर जी क्या कहते हैं कि हमें अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए हमें क्या करना होगा, रिस्पॉन्स। अगर आप अनुक्रिया करेंगे तभी आपकी क्या होगी, लर्निंग होगी, है ना। अब देखते हैं यहाँ, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो यह इधर उधर घूमने लगा, फिर अचानक उसका पैर लीवर पर लगा, इसके लिए इस छिद्र से खाना आ गया। इसके द्वारा इस क्रिया को दोहराया गया, खाना दोबारा आ गया। चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता था। ठीक, तो यही क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। इसे ही क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। कि किसने दिया, ये मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है, किसने दिया है, तो BF स्किनर जी ने दिया है। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहले क्या होगी, अनुक्रिया होगी, कोई रिस्पॉन्स होगा, है ना। फिर क्या किया जाएगा, बाद में उद्दीपन, ठीक है, स्टिमुलस मिलता है, जैसे उसको क्या मिला था, भोजन। जैसे जैसे पुनर्बलन, अभी पुनर्बलन क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट, क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट मिलता है। वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने में की अनुक्रिया में पुनर्बलन, जिसे क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है। पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं, तो पुनर्बलन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारा सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन जिसे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। ये 2 प्रकार के, जैसे भोजन है, ये भोजन है ना, पानी है, नौकरी है, प्रशंसा है, ये क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन। जैसे आप कोई क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ना, जैसे क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उस क्लास में पहले नंबर से पास हो जाते हैं तो शाबाश बेटा तुमने अच्छे नंबर से पास किए, है ना। ऐसे हमें क्या मिला जाता है, प्रोत्साहन मिलते हैं, पुनर्बलन रेनफोर्समेंट मिलता है, जिससे हम उत्साहित होते हैं, फिर किसी कार्य को और अच्छे से करेंगे। ताकि क्योंकि हम क्या होंगे, हमें सकारात्मक पुनर्बलन मिला है ना, सकारात्मक पुनर्बलन मिला, जिससे उत्साहित होकर आप क्या करेंगे, अपने लर्निंग को और तीव्र करेंगे। फिर एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन, जिसे क्या कहते हैं, निगेटिव रेनफोर्समेंट। जैसे क्या है, दंड देना, है ना, मना करना या डांटना आदि। यदि किसी व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को नहीं दोहराता। जैसे किसी काम को आपको करने के लिए दिया जाए, आप पूरी मेहनत से करते हैं ना, अगर उस काम के लिए आपको सकारात्मक, हाँ बेटा तुमने एकदम अच्छा काम किया है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, ऐसा कहा जाए, आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उस कार्य को किए, आपको शाबाशी मिलती है तो आप उत्साहित होंगे। अगर आपको शाबाशी नहीं मिली तो आप क्या कहेंगे, इतना सारा मेहनत किया था मैंने, है ना, सारा गया पानी में, तो ऐसे कहेंगे आपको। देखो, आपको कोई दंड मिलेगा उस काम को करने से, तो आपको क्या मिलेगी, नकारात्मक पुनर्बलन। आप उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। मैं तो इतना मेहनत किया था इस काम को लेके और मुझे क्या मिल रही है, डांट मिली है। तो यही क्या है, हमारा नकारात्मक, निगेटिव पुनर्बलन, है ना, निगेटिव रेनफोर्समेंट, जिसे हम क्या कहेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन मिलने से आप उस काम को नहीं करेंगे। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, यह भी 2 प्रकार के। एक सतत पुनर्बलन जो कंटिन्यू दिया जाता है ना, और एक होता है आंशिक पुनर्बलन जो कभी कभी दिया जाता है। सतत पुनर्बलन में देखें, जैसे आप CTET की, अभी CTET की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, बार बार क्या दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, बार बार आप क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, और हर एक टेस्ट में आपको क्या मिलती है, शाबाशी मिलती है। हाँ, आपने बहुत बढ़िया, आप कितने में 10 में 10 नंबर लेके आए, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, ऐसे आपको शाबाशी मिल रही है। आप किसी
सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एक सेमेस्टर जैसे 4 सेमेस्टर हो रहा है, 5 सेमेस्टर में एग्ज़ाम हो रहा है, हर एक सेमेस्टर में आपको पुनर्बलन बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए है ना, आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आपको कोई जैसे मोबाइल मिल गया है ना, मोबाइल फ़ोन मिल गया, या आपके घर में आपको लैपटॉप मिल गया कि बहुत बढ़िया बेटा तुमने पहले सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो ले लो, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ऐसे करके आपको क्या मिल गया, फ़ोन मिल गया। फिर दूसरा सेमेस्टर आया, फिर आपको कोई गिफ्ट मिल गया है ना, तीसरे सेमेस्टर आया, फिर आपको इसमें कोई गिफ्ट मिला, ऐसे बार बार आपको क्या दिया जा रहा है, पुनर्बलन। छोटे छोटे कामों के लिए भी आपको क्या मिलता जा रहा है, गिफ्ट मिलता जा रहा है। क्यों? पुनर्बलन है, यही क्या है, रेनफोर्समेंट। छोटे छोटे कार्य के लिए भी आपको क्या दिया जा रहा है, पुनर्बलन दिया जा रहा है। हर बार आपको ऐसे करते जाएं तो इससे क्या होगा, आपकी तारीफ़ अगर बार बार करती जाए तो आप उतने एक्टिव होकर है ना काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको त्रैमासिक में 10 मार्क्स मिलते हैं, अर्धवार्षिक में भी 10 मार्क्स मिले और वार्षिक में आप 30 मार्क्स लेकर आ गए और इन दोनों में आपको पुनर्बलन नहीं मिला, फाइनल एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट आया तभी आपको पुनर्बलन दिया, तो यही हमारा क्या है, आंशिक पुनर्बलन, जिसमें इसमें ना दिया जाए, इसमें ना दिया जाए, केवल कभी कभी दिया जाता है ना, कभी कभी दिया जाए, तो यही क्या है, हमारा आंशिक पुनर्बलन है। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है ना, हर पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि क्या करते हैं, कुछ क्रियाओं के लिए दी जाती है, जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों की तारीफ करना, ये क्या है, हमारा आंशिक पुनर्बलन है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्न विथ उषा साहू ऐसा सर्च करेंगे तो आपको हिंदी की पूरी क्या मिल जाएगी, हिंदी की पूरी क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। संपूर्ण हिंदी की क्या डली है, प्लेलिस्ट डली हुई है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।